मुझे लगता है कि जितने भी मुल्हिदीन और मुर्तदीन हैं, वो हमारे प्लेटफॉर्म पर इसलिए भी नहीं आते क्योंकि वहाँ पर वो देख लेते हैं कि आमिर हक लिखा हुआ है। आमिर हक भाई जहाँ मौजूद होते हैं वहाँ पर ये सोचते भी नहीं कि मैं कैसे जंप करूं। उसका रीजन आप लोगों को पता चल जाएगा। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है मेरी आवाज़ आ रही होगी। हाँ जी, जी बिल्कुल आ रही क्या बात है, ज़बरदस्त। सबसे पहले तो जो आपने ये कहा है, मैं तो बदनाम ही हो गया हूँ, अल्लाह माफ़ करे। तो है। ये ये आप कह रही हैं कि जनाब जिस जगह पे होते हैं, वो कैसर भाई भी कल कह रहे थे कि भाई कुछ बंदे गिला कर रहे हैं, यार ये बंदा जो है ना इसको गायब करो किसी तरीके से। तो ये जहाँ है तो शुक्र है हमारी बात नहीं हो रही। ये अब उनका तासुर है, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं। खैर, सबसे पहले जो लोग पैनल में मौजूद हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती यासर वाहिदी साहब हमें जैसा कि आपने बताया जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में, तो उनको भी अस्सलाम वालेकुम। और जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, उनको भी अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करते हैं जनाब उनकी खिदमत में। अच्छा, बात चल रही है कि ये जो मुर्तद्दीन दौड़ रहे हैं, और यकीन करें ऐसा लग रहा है कि जैसे लंबी बरसात के मौसम के बाद आप एक पुराने घर के अंदर जाकर ईंट उठाएं, नीचे से कीड़ियां को उधर भागती है, को उधर भागती है, चूंटियां होती है ना, उनमें भगदड़ मच जाती है। तो ये गंडोए, कीड़े मकोड़े, कॉकरोच और पतंगे, इस तरह के जो है ना, ये इधर उधर तितर बितर हो गए हैं जब स्प्रे फ्री है और इनके ऊपर बात होना शुरू हुई है। मैं मुख्तसर, मेरे ख्याल से 4-5 मिनट, 6 मिनट मैक्सिमम बात करूंगा, ताकि फिर पब्लिक को मौका दिया जाए, वो बात करेंगे, उससे कई बातें निकल के आएंगी। अ, सबसे पहले जो डिबेट हुई थी मेरी यूट्यूब के ऊपर, मैं चाह तो रहा था कि मैं इस वक्त से शुरू करूं, मगर थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड दे देते हैं। वो गालिब कमाल का उस्ताद है, फेसबुक के ऊपर को 11-12 साल से काम कर रहा था, नुमान आलम, यूक्रेन से। AK शेख साहब जो जैतून टीम पे हमारी मेंबर थे, हमारी मुशावरत का हिस्सा हैं, उन्होंने ये डिबेट अरेंज की और कहा कि ये बंदा यूट्यूब के ऊपर नया नया आ रहा है, तो इनके साथ हम डिबेट करते हैं खालिक के वजूद के ऊपर, खुदा के वजूद के ऊपर। वो डिबेट जैतून FM लाइव के ऊपर पड़ी है, 4-4.5 गालबन घंटे की पड़ी है। मैं कोशिश करूंगा, इरादा बहुत दफ़ा है वादे हक के ऊपर भी उसको लगाऊं क्लिप्स उसके, या उसको एडिट करके, मगर टाइम नहीं मिल पा रहा। तो वो डिबेट हुई। उस डिबेट से पहले, उस डिबेट के बाद गालिब कमाल के साथ डिबेट हमारी सेट होना शुरू हुई, और बड़े लोग गए गालिब कमाल के पास के, जो है ना वो आमिर हक आपको चैलेंज कर रहा है, और ये उनका चैनल है। उस वक्त आवाज़े हक बन चुका था, तो आवाज़े हक से मैं चैलेंज कर रहा था। तो वो वीडियो अभी भी पड़ी है आवाज़े हक के ऊपर। अगर आप जाएंगे बैक पे, या गालिब कमाल एक्सपोज्ड आप प्लेलिस्ट खोलेंगे, तो उसके अंदर वीडियो है, गालिब कमाल इज अ लायर, ये गालिब कमाल मनाजरे से क्यों भाग रहा है। तो आप उस वीडियो को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि उसमें मैंने इसका बहाना, जो एक लेम एक्सक्यूज है, झूठा बहतान बांधा, वो मैंने उसको एक्सपोज किया। नुमान आलम के साथ डिबेट के ऊपर इसने बहाना ये किया कि चूंकि शरायत में ये चीज थी कि दोनों तरफ लगेगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। इस बंदे ने नुमान आलम पर, अपने उस्ताद पर झूठ बांध दिया कि उस बंदे ने ये कहा है कि जैतून ने मेरे साथ चूंकि नाइंसाफी की है, आमिर ने मेरी डिबेट को मेरे चैनल पर लगाने से मना किया, लिहाजा मैं तुम लोगों के साथ डिबेट नहीं करी। ये बहाना बकायदा लाइव के अंदर रिकॉर्ड है, वो मेरे क्लिप के अंदर मैंने डाला है कि मैं क्यों नहीं आमिर हक से या जैतून टीम से डिबेट करना चाहता। पहले इसने कहा मुझे ऑफिशियल ईमेल भेजो, इसको ऑफिशियल ईमेल भेजी हमने हमारी टीम की तरफ से, इसने उस ईमेल का रिप्लाई नहीं किया। खुद लाइव के अंदर आकर माना कि ईमेल मैंने देखी है, मैं रिप्लाई करने लगा था, मगर मैंने नहीं किया। भाई तुम यही उधर रिप्लाई बयान करके कर देते, तुम्हारी नाक बच जाती, रिप्लाई भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद आप चलें इस चीज की तरफ के, ईमेल चलो का रिप्लाई इसने नहीं किया, लाइव में आके कहता है झूठ बांध दिया कि नुमान आलम जो है ना उसके साथ ज्यादती की। वो भी मैंने लाइव एक्सपोज किया, 4-5 मिनट का क्लिप है, आप जाकर देख सकते हैं, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद AK शेख साहब ने मुझसे रब्ता किया कि हारिस सुल्तान साहब जो हैं, ये भी लाइन में आ रहे हैं, इनके साथ मेरा रब्ता हो रहा है, तो अगर आप कहें तो अरेंज कर देते हैं। मैंने कहा कर दें। मुझे उन्होंने उनकी ऑडियो भी फॉरवर्ड की थी कि वो ये कह रहे हैं कि इस तरह मैनेज कर लेंगे ये वो चीज़ें, मगर वो नहीं हो सकी। कुछ उस तरफ की मसरूफियत, कुछ हमारी तरफ के और प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे थे, वो बात ना हो सकी, आई गई होगी। उसके बाद मैं ये बैठा हूँ, जो है ना, किसे पड़ी है कि, जब मैं अक्सर कहता हूँ किसे पड़ी है कि जा सुनावे, प्यारे पी को हमारी पतियां, ना अंग चैना ना नींद नैना, ना आप आवे ना भेजे पतियां। मैं सो इस इंतजार के अंदर हूँ, कोई हमें को मुखातिब ही कर। यार इन्होंने तो मुझे पकड़ के बदनाम ही कर दिया है। ये कहते हैं हमने बात ही नहीं करनी इस बंदे से। एडम सीकर जैसा घटिया बंदा, और एडम सीकर जैसी गंदी जुबान रखने वाला बंदा भी मुझे कह रहा है कि भाई उस बंदे की जुबान तो मुझसे भी ज्यादा सख्त है। यानी मैं हैरान हूं कि देखो, कि ये बंदा मुझे कह रहा है कि मैंने इस बंदे से इसलिए बात नहीं करनी कि इसकी जुबान बड़ी सख्त है। आप अंदाजा करें। अच्छा, फिर वो मैं जो ना लोग गिला करते हैं वो गलत तो नहीं करते ना फिर। कैसर भाई, अच्छा कैसर भाई, एक दो चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, बात चल रही थी, ये तो वो रह गई। उसके बाद से मैं खाली हाथ बैठा हूं, भाई मेरे पास कोई नहीं आया। एक बार क्यूट गर्ल ने हिम्मत की, मेरे चैनल के ऊपर एपिसोड पड़ा है, क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन एपिसोड 10,
उसके अंदर समीर ने आने की हिम्मत की, उसमें जो बहाने उसने किए, मैंने उसको 4 चैनल दिए कि ये 4 चैनल हैं, इन पर तुम राजी होते हो, उसने एक भी चैनल मुझे नहीं दिया था, एक भी चैनल। फिर मुझे कहता मेरे चैनल पे आ जाओ, मैंने कहा नहीं, मेरे चैनल पे आओ, इनके चैनल पर जाने का तो मैं कायल ही नहीं, क्यों जाऊं भाई, वजह, हम नहीं जाते। दूसरी बात, तुम धंधा करते हो, धंधे और कोठे के ऊपर हम नहीं आते माजरत के साथ, जहां धंधा होता हो। उस चीज को एक्सपोज किया आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ जाएगा, जरा कमेंट मैं एडमिन से कहूंगा हटा दें जी, मैंने टिक किया हुआ है एक्सट्रीम बॉटम राइट के ऊपर आपको नजर आ रहा है एक क्लिप, अबू जर रिस्पॉन्स, जो हमारे अबाउट दीन एंड इस्लाम वाले भाई थे, उनका चैनल है ये अबाउट अबू जर रिस्पॉन्स। इस पर वो क्लिप पड़ा हुआ है 6 मिनट का, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सपोज किया है कि समीर ने किस तरीके से लाइव झूठ बोलकर बहाने बनाए और डिबेट से भाग गया। अब अवैस भाई को या दूसरे लोगों को पता है क्या कहता है, ये जी मैंने 3 महीने से उसको चैलेंज किया, उसने जवाब नहीं दिया। भाई ये वीडियो पड़ी है मेरे चैनल के ऊपर, वीडियो पड़ी है, जाके देख लो कौन भागा है कौन मैदान में है, मैं तो अभी भी मैदान के अंदर हूं, तुम लोग भागे हो। अच्छा, उसके बाद एडम सीकर के ऊपर आ जाते हो, मैं दिखाना बड़ा जरूरी समझता हूं, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे, एडम सीकर तू छक्का निकला, इस पर बड़ी चीखें उठी हैं। अच्छा, जो मुल्हिदा उनकी भी, चलो ईसाइयों की निकलती तो निकलती, मुल्हिदों की भी निकली हैं, और मुझे पता है क्यों निकली हैं, क्योंकि भाई आपके कंधों पर भी परना है, और आप भी कभी कभी सुबह उठ के शीशे के सामने लाल सुर्खी लगाते हो, और आपकी भी पलकें लंबी हैं, और जनाब आपके भी जो है ना वो पेडिक्योर और मैनिक्योर करवाते हो। हाँ, तो हमें पता है आपको छक्के वर्ड के ऊपर से क्यों तकलीफ हुई। तो अलीना साहबा जो हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई, मैंने वो पूरी वीडियो लगाई है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, अलीना साहबा ने ये पोस्ट लगाई, इसी पोस्ट को मैंने भी लगाया था, ठीक है जी, 3 दिन पहले, यानी 3 डेज अगो इनका हो चुका हुआ था, और ये मेरा, आप देखें मेरी पोस्ट थी, मैंने उसको हाईलाइट किया, 3 दिन मुझे हुए थे, सेम डे पर हमने ये पोस्ट लगाई थी, ठीक है। उस पोस्ट के ऊपर इसने मुझे नहीं टैग किया, अलीना साहबा को टैग करके ये कम्युनिटी पोस्ट लगा दी कि जी मेरे चैनल पे है मंडे को। उसका तो जो मैंने दुर्गत बनाई है वो तो वीडियो देखें, रे रब दा ना एडम सीकर उस वीडियो तो बाद मेरे ना गल नहीं करेगा, ठीक है, जो मैंने उस वीडियो के अंदर इसके साथ कर दिया है। मगर अब मसला पता क्या है, मसला ये है कि ये जितने लोगों ने एडम सीकर को, सैम स्टैलन भाई हैं, अली रजा खुरम भाई हैं, और भी जितने लोगों ने एडम सीकर को चैलेंज दिया है, ये मैदान में नहीं निकलता तो बहाना पता क्या करता है, सब्सक्राइबर्स कम है, व्यूज कम है, पॉपुलैरिटी नहीं है, फेम नहीं है, खोते के खुर। अलीना अली साहबा जो हैं, वो भाई उनका चैनल जो है वो तो कई चैनल से छोटा है, नया नया उनका काम है। सैम स्टैलन भाई का चैनल बड़ा है, अली रजा भाई का चैनल बड़ा है, अबू जर भाई का चैनल बड़ा है, ठीक है। चलो अलीना अली साहबा से तो चलो थोड़ा सा मेरा भी कोई पिदा शिदा थोड़ा सा को 1.5-2 इंच बड़ा है चैनल, ठीक है। मकसद कहने का ये है कि तुम उनको चैलेंज कर रहे हो टैग दे के, मुझे नहीं कर रहे, और हमारे साथ टैग ना करने का बहाना ये लगाते हो कि सब्सक्राइबर और व्यूज कम है। हाँ जी, और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, मगर यस्सु की कुत्ती तुम्हें क्या खबर क्या होती है। बहुत शुक्रिया। तो ये भगौड़े हैं, इनको कितना हम भगाएं, भाई ये मेरी गुजारिश थी, इनको चैलेंज जाता रहेगा। इनको पता चल गया है अब कि पहले हम बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, बहुत शोर डाल रहे थे, अब हमारे जबड़ों पर क्लिप लग गया है और हमारे गर्दनों के अंदर पटा गरम लगाम जिसे कहते हैं, जो घुड़सवारी हॉर्स राइडिंग करते हैं उनको पड़ता है गरम और ठंडी लगाम का फर्क, इनको हमने गरम लगाम डाल दी है। अब ये जरा सा चौं करते हैं तो इनका सांस रुक जाता है, इसलिए ये चौं भी नहीं कर पा रहे अब। बहुत शुक्रिया। चौं कौन सा जानवर करता है आमिर भाई? ये इस्लाम छोड़ने के बाद जो जानवर बनता है वो चौं करता है जी। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और अब मेरे ख्याल से टाइम हो गया, हम जो है वो पब्लिक में लिंक ओपन कर देते हैं। मुफ्ती साहब का भी वेट हो रहा है, इंशाल्लाह वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे, तो आप सबकी इजाजत हो तो पब्लिक कर दें लिंक।